हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम आप सभी के लिए नई ड्रामा सीरीज़ लेकर आए हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारे मेन लीड से होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है। उसके सामने बहुत सारे लोग आकर उसे ग्रीट करने लग जाते हैं और उसे बहुत सारी लड़कियों की तस्वीर दिखाते हुए कहते हैं कि सर, आपको इनमें से किसी न किसी से तो शादी करनी ही पड़ेगी। जिस पर वो मना करके भागने लगता है, पर अपने एक फ्रेंड से कहता है कि मुझे 30 मिनट में फ़्लाइट उड़ानी है, मेरी मॉम से कह देना कि मैं बिज़ी हूँ। जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप वापस आकर भी मिल सकते हैं, आपकी मॉम ने आपके लिए बहुत सारी लड़कियाँ देख रखी हैं। वो देखता है कि उसकी मॉम तो उसके लिए बहुत सारी ब्लाइंड डेट्स अरेंज कर रही थी। वो तो वहाँ से मुँह छुपाकर भागे जाता है। अब हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है। उसका नाम सोफ़ी होता है, जो कि एक गरीब सी लग रही होती है। वो एयरपोर्ट को देखकर सोचती है कि आज तो मुझे यहाँ पर अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, और अपने सामने देखती है कि एक अजीब सी लड़की आकर के सीईओ की मॉम को बहुत बुरी तरह से पुश करती है। सोफ़ी जाकर उन्हें संभालती है और कहती है कि तुम इनसे माफ़ी मांगो। जिस पर वो घमंडी लड़की कहती है कि भला मैं इनसे माफ़ी क्यों मांगूँ, तुम जानती भी हो मैं हूँ कौन। जिस पर वो कहती है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है कि तुम कौन हो और कौन नहीं, बस तुम इनसे माफ़ी मांगो। वो घमंडी लड़की अपने बैग से पैसे निकाल के उसके ऊपर फेंकती है और कहती है कि अब ये लो और मेरे रास्ते से हट जाओ। वो कहती है कि आंटी, क्या आप ठीक हैं। जिस पर वो कहती है कि तुम कितना प्यारा बोलती हो और कितनी ज़्यादा अच्छी हो, अब से तुम मुझे मैडम कहा करो, तुम मेरे बेटे से छोटी हो, और वैसे भी तुम और मेरे बेटे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगोगे, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहोगे। जिस पर वो कहती है कि नहीं आंटी, मेरा ऑलरेडी एक मंगेतर है। आंटी कहती है कि देखो तो सही, वो तो तुम्हें लेने ही नहीं आया है, तो तुम मेरे बेटे से शादी कर लो ना। जिस पर वो मना कर देती हैं, पर आंटी भी कम नहीं है। वो उसके हाथ पे अपने नंबर लिखकर कहती है कि मुझे बाद में कॉल ज़रूर करना, और वहाँ से चली जाती है। अब वो ओल्ड लेडी किसी को कॉल करके कहती है कि सारी की सारी ब्लाइंड डेट्स कैंसिल कर दो, मुझे ऐसे कैरेक्टर वाली लड़कियां बिल्कुल भी अपने बेटे के लिए नहीं चाहिए। सोफी अपने बॉयफ्रेंड को देखती है, जो कुछ लड़कियों के साथ आ रहा होता है। वो कहती है कि तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए अचार लेकर आई हूँ और बहुत सारी चीज़ें भी लेकर आई हूँ। जिस पर वो लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ये तो गाँव की गवार है, तुम इसे जानते हो क्या। जिस पर वो उसे मना कर देता है। वो वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो लड़कियाँ कहती है कि कौन इस पागल से शादी करेगा, तुम तो गिगी के साथ रहते हो ना, और तुम दोनों जल्दी शादी करने वाले हो ना। पर गिगी कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं और जोश तो बस फ्रेंड्स ही हैं। सोफ़ी रास्ते में सोचती है कि मुझे तो अभी 20,000 चाहिए अंकल को देने के लिए, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी। इतने में ही उसके सामने बहुत सारे पैम्पलेट्स आ गिरते हैं। वो देखती है कि उसे प्रति हार्ट 20,000 युआन मिलेंगे अगर वो किसी की फेक गर्लफ्रेंड बनती है। तो ये देखकर तो उसका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। स्मिथ अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे एक रेंटेड गर्लफ्रेंड का इंतज़ाम करके दो, और अपनी मॉम से मिलने आता है, जो कि बीमार होने का नाटक कर रही होती है, और कहती है कि बेटा तुम आ गए, मुझे तो लगा कि तुम आओगे ही नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगी, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड बना ही नहीं रहे हो। वो कहता है कि मॉम, आप सुबह तक तो ठीक थी ना। पर उसके पापा गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम एक गर्लफ्रेंड भी नहीं बना पा रहे हो। उसकी मॉम कहती है कि मुझे जो आज लड़की मिली थी ना, उसकी भी शादी होने जा रही है। उसके पापा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये सारा काम काज छोड़ करके हम इसे घर पे बैठा देंगे और 20-20 डेट्स पर भेजेंगे। जिस पर वो डर के मारे कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। उसकी मॉम कहती है कि क्या सच कह रहे हो, पर फिर दोबारा बीमार होने का ड्रामा करके कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और अपने दोस्त से कहता है कि तुम जल्दी से उसे 10 मिनट में भेजो। सोफ़ी आती है और कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए आई हूँ, और स्मिथ को देखते ही फ्लैट हो जाती है। उसकी मॉम और वो दोनों ही एक दूसरे को देख के खुश हो जाती है। स्मिथ कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो। जिस पर उसकी मॉम बताती है कि यही तो वो प्यारी सी लड़की है जिसने मुझे बचाया था, और उसकी तारीफ करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारा तो एक मंगेतर था ना, अच्छा मुझे समझ आ गया, मेरा बेटा ही वो तुम्हारा मंगेतर है ना, तो तुम दोनों आज ही शादी क्यों ना कर लो, वैसे भी तुम तो उससे शादी करने ही वाली थी ना। वो मना करती है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि क्या तुम उसे झूठ बोल रहे हो क्या। जिस पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, और जल्दी से उन्हें शादी करने के लिए वहाँ पे जाने को कहती है, और कहती है चलो अब जल्दी करो, दोनों के दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाओ, और दोनों ही को मैरिज रजिस्ट्रार भेज देती है। दोनों ही शर्माते शर्माते शादी कर लेते हैं। उसके मॉम और डैड तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सोफ़ी कहती है कि
मैं तो बस गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी हुई थी ना, ये शादी कहाँ से बीच में आ गई। चलो अब हम डाइवोर्स ले लेते हैं। जिस पर वो कहता है कि नहीं नहीं, अभी तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मेरी मॉम से डील करने के लिए, हम इसे बाद में देख लेंगे और अगर तुम्हें कोई पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे कह देना। उसकी मॉम आती है और अपना पेंडेंट देते हुए कहती है कि ये हमारा पेंडेंट है, तुम इसे रख लो। जिस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा, मैं इसे नहीं रख सकती। स्मिथ सोचता है कि अगर इसे पता चल गया कि हम रिच हैं तो ये मुझे कभी भी डाइवोर्स नहीं देगी। जिस पर वो कहता है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता सा है, हम इतने भी अमीर नहीं हैं। जिस पर वो हाँ कह देती है। स्मिथ उसे अपने हाथों से पेंडेंट पहनाने लगता है। उसकी मॉम और डैड सोचते हैं कि अच्छा हुआ जो मेरे बेटे ने शादी कर ली, मुझे तो लगा कि सारी ज़िंदगी सिंगल ही रहेगा। हस्बैंड कहता है कि तुम्हारा ड्रामा तो काम कर गया, इन्हें अकेला छोड़ देते हैं और टाइम स्पेंड करने देते हैं। अब दोनों ही एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। वो कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। उसके जाने के बाद ही उसे पेमेंट रिसीव हो जाती है और ऊपर से उसको एक डिलीवरी गर्ल की जॉब भी मिल जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वह जल्दी से भागी भागी आती है ताकि अपना ऑर्डर डिलीवर कर सके, पर उसके सामने उसका एक्स फियांसी और गीगी आ जाते हैं। वह कहता है कि ये तुम क्या पहनकर आई हो मुझसे मिलने के लिए। गीगी कहती है कि तुम इसकी इज्जत किया करो। वो पागल इंसान कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो ना, पर वो कहती है कि चलो ना कैंटीन बंद हो जाएगी और उसका हाथ पकड़ कर लेके जाने लगती है और सोफ़ी को पुश कर देती है। सोफ़ी की सारी कॉफ़ी गिर जाती है। वो कहती है कि मैं इसके पेमेंट कर दूंगी, पर वो पागल बॉयफ्रेंड कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ख्याल रखना चाहिए था ना। पर गीगी कहती है कि अब तो मेरा मूड ही खराब हो गया है, चलो वापस चलते हैं। और गार्ड के पास जाकर कहती है कि इस लड़की को अंदर मत आने देना, ये मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने आए हैं। गार्ड हाँ कह देता है। अब वह अपनी क्लाइंट से कॉल करके कहती है कि सर मुझसे आपकी कॉफ़ी गिर गई है, प्लीज़ आप कोई कंप्लेंट फाइल मत कीजिएगा। पर सामने तो उसका हस्बैंड ही होता है। वह सोचता है कि ये आवाज़ तो जानी पहचानी सी लग रही है, पर उसका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि तुम आजकल अपनी रेंटेड गर्लफ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगे हो। जिस पर वह कहता है कि मैंने तो उससे शादी ही कर ली है। वो तो हैरान ही हो जाता और कहता है कि क्या, तुमने तो कहा था तुम 5 साल पुरानी लड़की से ही शादी करोगे जिसने तुम्हें बचाया था, तो तुमने उससे कैसे शादी कर ली। अब क्या होगा, क्या वो मुझसे नाराज़ है, मैं क्या करूं। क्या उसे कार पसंद है, मैं उसे अपनी कार दे देता हूं, मैंने बस उसे एक बार ही चलाया है, क्या ये चलेगा, कुछ तो बताओ ना मुझे। पर वो वहां से चला जाता है। सोफी अंदर जाने की कोशिश करती है तो गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी जैसी लड़कियों को ना अंदर जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर अच्छी लोग रहते हैं, तुम लोग बड़ा बड़ा हाथ मार के ऊपर जाने की कोशिश करते हो। जिस पर वो अपना फ़ोन निकाल कर बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ। वो तो मिस्टर स्मिथ को देखकर हैरान ही रह जाता है। वह कहने ही वाला होता है, उससे पहले ही सोफी कहती है कि तुम्हें जो कहना है कहो, मैं तो नहीं जाऊंगी। मिस्टर स्मिथ को किसी की कॉल आ जाती है। वो अपने दोस्त को वहां पर भेज देता है। गार्ड कहता है कि मैम प्लीज़ आप जाइए ना। जिस पर वो सोचती है कि शहर के लोग कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं जो शादीशुदा औरतों को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। उसका दोस्त भी आ रहा होता है, पर उसके पीछे से मिस्टर स्मिथ जा रहे होते हैं। वो देखती है तो उसे बिल्कुल उसका हस्बैंड जैसा लग रहा होता है। वो सोचती है कि ये बॉडी तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसी लग रही है, पर वो उसका दोस्त बताता है कि ये मिस्टर स्मिथ हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे पायलट हैं, तो उनको देखना बंद करो। पर वो उन्हें उनकी कॉफ़ी दे देती है और वापस रिटर्न के पैसे भी करती है और वहाँ से चली जाती है। उसका दोस्त सोचता है कि ये लड़की तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ बेचारे को उसकी मॉम डांटती है कि तुम मेरी बहू से काम करवा रहे हो, वो भी डिलीवरी का, तुम इसी वक्त उसे अच्छी नौकरी दिलवाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस पर वो अपने दोस्त से कहता है कि क्या हमारे यहाँ कोई न्यू इंटर्न आई है क्या। जिस पर वो उसका दोस्त मना कर देता है। वो कहता है कि जल्दी से एक लड़की को इंटर्न हायर करो जो कि 23 से 25 साल की होनी चाहिए, उसकी सैलरी भी फुल कर दो और कोई क्वालिफिकेशन डिग्री की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसका दोस्त पूछता है कि भाई तू पागल तो नहीं हो गया है ना, तुझे कब से पैसों की कमी आने लग गई है जो तो अपनी वाइफ से काम करा रहा है, वो तो बिना काम किए भी आराम से रह सकती है, मज़े कर सकती है, तो तुम उससे काम क्यों करवा रहे हो। पर वो सवाल का जवाब नहीं देता है। जिस पर वो हाँ कर देता है और वहाँ से चला भी जाता है। दोस्त उसी लड़की को कॉल करता है जो डिलीवरी वाली गर्ल होती है। वो सोचता है कि मुझे उस लड़की से ज़रूर मिलना चाहिए, वो लड़की तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसे तो इस बात का पता ही नहीं होता है कि वो उसकी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड की वाइफ है। अगर इस ड्रामे के बाद आपको किसी ड्रामा की रिक्वायरमेंट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
मिस्टर स्मिथ अपने दोस्त से कहता है कि आज तो मैंने प्लेन ठीक कर दिया है, पर नेक्स्ट टाइम तुम किसी इंजीनियर को ज़रूर बुला लेना। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल इंसान हो, आज तो तुमने ही सारा काम कर दिया है। उसके सामने सोफ़ी खड़ी होती है जिसको जॉब से निकाल दिया जाता है। वह कहती है कि सर प्लीज़ मुझे एक चांस दे दीजिए ना, जिस पर वह कहता है कि बिल्कुल भी नहीं और फ़ोन काट देता है। मिस्टर स्मिथ सोफ़ी के पास आता है और वह कहता है कि लगता है तुम्हें काम में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ रही है, जिस पर वह कहती है कि हाँ ना, देखो ना, मुझे तो नौकरी से ही निकाल दिया गया है। पर वो उसके कपड़े देखकर कहती है कि अरे लगता है तुम एयरपोर्ट में काम करते हो, जिस पर वह कहता है कि हाँ मैं बस एक छोटा सा इंजीनियर हूँ। पर वह कहती है कि फिर भी तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो और बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हो। वह कहता है कि अब मैं शादीशुदा जो हो गया हूँ, मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। वह कहती है कि हाँ, और मुझे ही देख लो, मुझे तो जॉब से भी निकाल दिया गया है, पर कोई बात नहीं, मैं नई जॉब ढूंढ लूँगी। पर उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्द ही कोई नई जॉब मिलने वाली है। इस पर वह कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो अभी तक रेज्यूमे भी नहीं भेजा है। जिस पर उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि आपको नई जॉब मिल गई है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे कोई जॉब मिल जाए और मैंने रेज्यूमे भी ना भेजा हो। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है ना, शायद ऑनलाइन तुम्हारी डिटेल निकाल ली हो। उसे शक होता है और यकीन भी नहीं आता, पर उसका हस्बैंड कहता है कि हाँ हाँ ऐसा हो सकता है। उसके दोस्त का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हें जॉब मिल गई है। वो पूछती है कि क्या तुमने मेरे लिए जॉब का इंतज़ाम किया है। जिस पर वह कहता है कि हाँ मैंने ही किया, और कौन करेगा। जिस पर मिस्टर स्मिथ को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम चाहो तो मुझे थैंक्स कहने के लिए अपने साथ डिनर पर लेके चल सकती हो। मिस्टर स्मिथ का तो गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, पर सोफ़ी कहती है कि ठीक है, मैं और मेरा हस्बैंड दोनों ही शाम को ज़रूर आएंगे। अब ये सुनने के बाद तो मिस्टर स्मिथ को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। वो उसके सर को सहलाने लग जाता है, पर दोनों ही नर्वस हो जाते हैं। हस्बैंड पूछता है कि क्या तुम जैक को जानती हो। वो बताती है कि हाँ, मुझसे ना उसकी कॉफ़ी गिर गई थी, पर फिर भी उसने मेरे लिए जॉब फाइंड करने में हेल्प की। वो कितना ज़्यादा अच्छा इंसान है ना। मिस्टर स्मिथ गुस्से में कहता है कि हाँ ना, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, मैं उसे ज़रूर ट्रीट दूंगा, और उसे लेके वहाँ से चला जाता है। अब हमारे प्यारे ससुर जी अपनी वाइफ के लिए सीट्स पील कर रहे होते हैं। वाइफ बताती है कि हमारे बेटे ने प्राइवेट रूम बुक किया है, वो भी डिनर डेट के लिए। अब तो लगता है कि हमें बहुत जल्द ही पोता पोती मिलने वाले हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हस्बैंड कहता है कि अगर ऐसे ही बात है तो क्यों ना हम दोनों वर्ल्ड टूर पर चलें। जिस पर वाइफ कहती है कि अभी नहीं, मुझे मेरे बेटे पे इतना भी भरोसा नहीं है, वह ज़रूर ना कुछ तो गड़बड़ करेगा, इसलिए मुझे जाकर उस पर नज़र रखनी होगी। हस्बैंड कहता है कि हमारा वर्ल्ड टूर का क्या। जिस पर वह कहती है कि वो तो हमारे पोता पोती होने पर ही इसका प्लान करेंगे। उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने बेटे को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें बस 1 मंथ का टाइम दे रहा हूँ, मुझे तुमसे बच्चा चाहिए। जिस पर बेटा कहता है कि पापा, मैं 1 महीने में बच्चा कहाँ से लेकर आऊँगा, टेक्निकली तो ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम हमारे बीच में आ रहे हो। सोफ़ी ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम और डैड में तो बहुत ही ज़्यादा प्यार है, और मुझे लगता है कि हमें उनकी विश पूरी कर देनी चाहिए। और शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। अब दोनों ही टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और मेन्यू देखते टाइम दोनों के हाथ टकराते हैं, दोनों शर्माने लग जाते हैं। सोफ़ी कहती है कि हम सबके आने के बाद ऑर्डर करेंगे, जिस पर उसका हस्बैंड ओके कहता है और थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। उसका दोस्त भी आ जाता है। वह कहता है कि लगता है तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा वेल्थी इंसान है, इसलिए ही तो उसने प्राइवेट रूम बुक करवाया है। वह कहती है कि अरे ये इतना महंगा भी नहीं है। जिस पर वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। वो कहती है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरे हस्बैंड को शायद इसके बारे में पता नहीं होगा, चलो ना हम किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं। दोस्त ओके करता है। अब उसकी सास और ससुर भी उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं कि ये लड़का मेरे बेटे का सबसे अच्छा दोस्त होकर भी उसकी वाइफ को पाने की कोशिश कर रहा है, इसे तो छोड़ना नहीं चाहिए। पर उसकी वाइफ कहती है कि रुको ज़रा, मेरी बहू भी वहाँ बैठी है, अगर उसने हमें देख लिया ऐसा करते हुए तो वो क्या सोचेगी हमारे बारे में। उसका बेटा भी वहाँ आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है और कहता है कि मॉम, डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वह कहते हैं कि हम तो बस यहाँ ऐसे ही, और सोफ़ी को हेलो करके वहाँ पे बैठ जाते हैं। उसका दोस्त तो सबको देखकर हैरान हो जाता है और वहाँ से जाने लग जाता है। वो कहता है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने तो हमें डिनर के लिए बोला था ना। जिस पर वो सोचता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी वाइफ है तो मैं कभी भी नहीं कहता।
अब उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को इशारा करते हुए कहती है कि हनी देखो ना, यहाँ पे सब कुछ कितना ज़्यादा महंगा है, हम ये सब कुछ नहीं खा पाएंगे, किसी और रेस्टोरेंट चलते हैं ना। पर उसका हस्बैंड कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने इस रेस्टोरेंट का ना लकी ड्रॉ जीत रखा है, तुम जो चाहे वो खा सकती हो, सब कुछ फ्री है। जिस पर वो एक्साइटेड होकर कहती है कि क्या मैं कुछ भी मंगवा लूँ। जिस पर वो कहता है कि हाँ हाँ कुछ भी मंगवा लो, और सोचता है कि दोनों साथ में ऑर्डर करेंगे। पर उसके अरमानों पर तो ना पानी ही फिर जाता है। वेट्रेस आती है और सबको पानी सर्व करती है। सोफी उस पानी को पीने लग जाती है, जिस पर वेट्रेस बताती है कि पानी ना प्लेट साफ करने के लिए, ना कि पीने के लिए, तुम्हारे जैसे गरीब लोग यहाँ पर कैसे आ जाते हैं। जिस पर मिस्टर स्मिथ उठकर खड़ा हो जाता है और पानी उठाकर पीने लग जाता है। जिस पर सारे के सारे घर वाले और उसका फ्रेंड भी पानी पीने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर इतने महंगे रेस्टोरेंट में आकर भी प्लेट हमें ही साफ करनी पड़े तो ये कैसा रेस्टोरेंट है। वो वेट्रेस और भी कुछ कहने लग जाती है, जिस पर मिस्टर स्मिथ महंगी महंगी डिशेस ऑर्डर करने लग जाता है। वेट्रेस कहती है कि नहीं मिलेगी, तुम्हारे जैसे लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सोफी कहती है कि हम तो यहाँ पे सब फ्री खाने आए थे ना। जिस पर वो वेट्रेस कहती है कि अच्छा, अब गरीब लोग यहाँ पे फ्री में भी खाने आएंगे। अब उसकी मदर इन लॉ कहती है कि तुम अपने मैनेजर को बुलाओ, हमें उनसे बात करनी है, क्या तुम्हारे यहाँ लोगों को ऐसे ही मैनर्स सिखाए जाते हैं। वो कहती है कि हाँ हाँ बुला लो, तुम बुला सकते हो तो। जिस पर सबको बहुत गुस्सा आने लग जाता है। मैनेजर भी आता है, जिस पर वो वेट्रेस बताती है कि लोग यहाँ पे फ्री में खाना खाने आए हैं। मिस्टर स्मिथ कहता है कि हाँ हाँ हम यहाँ लकी ड्रॉ पर फ्री में खाना खाने आए हैं, और अपना गोल्डन कार्ड निकाल के दिखाने लग जाता है। वो आदमी समझ जाता है और कहता है कि जी बिल्कुल, आप लोग आज क्या सारी ज़िंदगी ही फ्री में खाना खा सकते हो। सोफी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। मैनेजर वेट्रेस को पकड़ के ले जाता है। वो कहती है कि सर, मैंने तो कभी ऐसी कोई ऑफ़र के बारे में नहीं सुना है। जिस पर मैनेजर कहता है कि अरे बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें नहीं पता है क्या कि ये लोग कौन हैं। ये मिस्टर स्मिथ और उनकी फैमिली है। ये चाहे तो हमारा पूरा रेस्टोरेंट ही खरीद ले, और तुम इन्हीं के साथ ही बुरा बिहेव कर रही हो। सोफी कहती है कि मेरा तो पेट ही भर चुका है, अब ये सारा खाना पैक करवा लेते हैं। जिस पर मिस्टर स्मिथ कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा पसंद आया है तो हम अगली बार फिर से आएंगे। जिस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसकी सासू माँ भी उसका साथ देते हुए कहती है कि अरे हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैक सोचता है कि ये इतनी ज़्यादा वेल्थी फैमिली होने के बावजूद भी फ्री में खाना खा रही है और पैक भी करवा रही है, और कहता है कि अब मैं चलता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैक सोफी को उसकी काम की जगह दिखाता है कि तुम्हें आज से यहाँ पर क्लीनर का काम करना है। सोफी बड़े ही क्यूट वे में ओके करती है। वो तो उसे देखता ही रह जाता है, पर मिस्टर स्मिथ को आता देखकर कहता है कि अच्छा, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और जाते जाते सोचता है कि नहीं नहीं, मैं अपने दोस्त की वाइफ पर इस तरह से फिदा नहीं हो सकता हूँ। हस्बैंड पूछता है कि तुम्हें काम की जगह कैसी लगी। जिस पर वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है, ये डिलीवरी गर्ल की जॉब से भी ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा आसान भी है। जिस पर वो कहता है कि तुम ये सब अकेले संभाल लोगी ना। जिस पर वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने गांव में भी सब खेती बाड़ी वगैरह सब किया करती थी, तुम चिंता मत करो, मैं ये सब कर लूँगी। और उसे वहाँ से भगा देती है। फ्रेंड जब मिस्टर स्मिथ के ऑफिस में आता है तो कहता है कि क्या तुम सोफी को सच नहीं बताओगे। वो कहने लग जाता है कि वो अकेली क्लीनर का काम नहीं कर पाएगी, हमें और क्लीनर्स को हायर करना होगा, जाओ जाके और क्लीनर्स को हायर करो। वो कहता है कि मैं एक पायलट हूँ, ना कि तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट जो तुम सारा अपना पर्सनल काम मुझसे करवाते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारी और बाकी सबकी सैलरी 20% एक्स्ट्रा कर दूंगा, चाहे वो न्यू इंटर्न ही क्यों ना हो। जिस पर वो खुश होकर जाने लगता है और रुककर कहता है कि क्या तुम सोफी के बारे में सीरियस हो। जिस पर वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, वो मेरी वाइफ है, मैं क्यों नहीं सीरियस होऊंगा। पर वो पूछता है कि 5 साल पहले वाली उस लड़के का क्या तब। अब हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर स्मिथ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। सोफी भी वहाँ से गुजर रही होती है। वो उसे देख के उसके पास आती है और उसे चेक करती है। उसे सांप ने काट लिया होता है। वो उसका जहर चूसकर बाहर निकाल देती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, पर बार बार गिर जाती है और सोचती है कि मैं तुम्हें अगर अपने घर लेकर गई ना तो मेरी मॉम तो मुझे घर से ही निकाल देगी, और कहती है कि मैं बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ। सोफी क्लीनिंग का काम कर रही होती है। उसकी मॉम का कॉल आता है। वह कहती है कि तुम मिस्टर जॉन से शादी करो और जल्दी से अपनी शादी के सारे पैसे अंकल को ट्रांसफ़र कर दो। जिस पर वह कहती है कि मैं तो अंकल को एक फूटी कौड़ी भी ना दूँ। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुमने 5 साल पहले उस माँ बेटे को बचाया था, अगर तुम उसे नहीं बचाती तो तुम्हारे अंकल दोबारा शादी करके खुश रह रहे होते। जिस पर वह कहती है कि अच्छा, तो आपने कौन सा मेरे साथ अच्छा किया है, आपने मुझे
मार मार कर मेरी मेमोरी लॉस कर दी थी और मुझे हॉस्पिटलाइज भी कर दिया था। आपकी वजह से मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दे पाई थी और कॉल कट कर देती है। गिगी अपने डैड को कॉल लगाती है। वह कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, वो भी विलेज का। वह तुमसे शादी करने के बदले 20,000 रुपये देने को तैयार है। जिस पर वह कहती है क्या क्या हमने प्लान नहीं किया था कि हम उसकी शादी सोफ़ी से करवा देंगे। जिस पर वह कहता है कि हम उससे अपनी सोफ़ी की शादी कैसे कराएं, वो तो पता नहीं कहाँ पे सिटी में भाग गई है, उसका पता भी नहीं है। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, मैं आपको उसकी लोकेशन भेजती हूँ और आप आके उसे पकड़ लीजिएगा। मिस्टर स्मिथ अब अपने शर्ट का बटन अनटाई कर रहा होता है। उसकी शर्ट का बटन अटक जाता है। वह अपने फ्रेंड से कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करना। वहीं पर सोफ़ी भी आ जाती है। उसे लगता है कि वह उसके हस्बैंड को परेशान कर रहा है। वह तो उसे बहुत ही ज़्यादा मारने लग जाती है और मार मार कर उसका भर्ता ही बना देती है। वो तो उस बेचारे का चेहरा ही बिगाड़ देती है। वह कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि तुम मेरे हस्बैंड को परेशान कर रहे हो। जिस पर वह कहता है कि तुमने मेरे इतने हैंडसम चेहरे को ही बिगाड़ दिया है। जिस पर वह कहती है कि तुम चाहो तो बदले में मुझे भी मार लो। वह कहता है कि ठीक है, अब तुम कह रही हो तो तुम इसकी सज़ा भी भुगतोगी। पर उसका हस्बैंड भी लाइक हाथ तो लगाओ, तुम तो गए। जिस पर वह कहता है कि मुझ जैसा जेंटलमैन इंसान अच्छी लड़कियों को हाथ नहीं लगाता है। सोफी फ्रेंड की कंधे दबाते हुए कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंसान हो और बहुत ही ज़्यादा महान हो। वो कहता है कि महान मैं नहीं हूँ, वो तो मिस्टर स्मिथ है। सोफी सोच में पड़ जाती है। जिस पर वो बात बदलते हुए कहता है कि वो तो हमारे यहाँ के मिस्टर स्मिथ है और जो कि पायलट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है और हम सबके रोल मॉडल है। ये कहकर वो सोफी को मिस्टर स्मिथ की तरफ पुश करके वहाँ से भाग जाता है। वह कहती है कि तुम्हारी बॉडी तो हैंक से भी ज़्यादा अच्छा है। जिस पर वह कहता है कि हैंक कौन है। वो बताती है कि हमारे विलेज में पिग है और वहाँ से भाग जाती है। सोफी क्लीनिंग कर रही होती है। उसके अंकल गार्ड से झगड़ा कर रहे होते हैं कि मेरी नीस अंदर है और अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। जब वह सोफी को देखता है तो अंदर भाग कर आता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ चली गई थी, अब चलो यहाँ से चलते हैं। जिस पर वह कहती है कि क्या तुम मुझे फिर से बेचना चाहते हो ना। जिस पर वह कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो, मैं तो तुम्हारी शादी तुम्हारे अच्छे के लिए ही करवा रहा हूँ। अच्छी लड़कियाँ कुंवारी नहीं रहती हैं। जिस पर वह कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरी शादी हो चुकी है। वह तो अपना टोन बदलते हुए कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे जैसी गवार लड़की से भला कौन शादी करेगा। वो तो उसे छोड़ने को कहती है और जो कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करो और पुलिस को बुलाओ। गिगी कहती है कि तुम मेरे पापा से डरने का नाटक क्यों कर रही हो, इसमें डरने वाली क्या बात है, मेरे पापा तो तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं ना। और अब तुम जोश का पीछा करना छोड़ दो, ये तुमसे प्यार नहीं करता है। सोफी कहती है कि मैं तुम्हारे बताए हुए इंसान से शादी नहीं करूंगी, मैं ऑलरेडी ही शादीशुदा हूँ। जिस पर गिगी कहती है कि तुम कैसे मैरिड हो सकती हो, पापा ये झूठ बोल रही है, ये मैरिड नहीं है। जोसू कहता है कि तुम अपने अंकल के साथ चली जाओ ना, ये तुम्हारे अंकल है, भला तुम्हारा साथ बुरा थोड़ी ना करेगा। वो बताती है कि मुझे बेचना चाहते हैं। गिगी मना करती है तो वह कहती है कि अगर इतना ही शौक है तो तुम अपनी बेटी की शादी करा दो ना। वो सोफी को जबरदस्ती पकड़ के ले जाने वाला होता है। मिस्टर स्मिथ देखता है कि उसकी वाइफ को परेशान कर रहा है। वो आवाज़ देता है पर उसका फ्रेंड जल्दी से उसे साइड में ले जाकर कहता है कि क्या कर रहे हो, अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज करोगे क्या। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है हीरो बनने का। मैं जाता हूँ और जाकर सब संभालता हूँ। और जाकर पूछता है कि क्या हो रहा है। जिस पर गिगी कहती है कि ये इसके रिलेटिव आए हैं और यहाँ पर ज़बरदस्ती सीन क्रिएट कर रहे हैं। सोफी अंकल के पैरों पे पैर मार देती है और जैक के पास आकर कहती है कि नहीं, मैंने इनसे सारे रिश्ते नाते बहुत पहले ही तोड़ दिए हैं, ये तो मुझे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी। जिस पर वह कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। जिस पर मिस्टर स्मिथ उसे मैसेज करके कहता है कि जल्दी काम निपटाओ, मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दूंगा। वो सोचता है कि कितना ज़्यादा अजीब हस्बैंड है ना, और सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उन्हें बाहर निकलवा देता है। गिगी जैक से कहती है कि तुमने मेरे पापा को क्यों निकाला है। जिस पर जोश कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, वो तुम्हारे सीनियर है ना। जिस पर वह कहती है कि माफ़ करना, लेकिन आपने मेरे पापा को निकाल दिया ना, इस टेंशन में मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया। और वहाँ से चली जाती है। जोश भी वहाँ से चला जाता है। सोफी थैंक्स करती पर वो कहता है कि मुझे थैंक्स मत कहो और किसी और को ये थैंक्स अपने लिए बचा के रखो। और वहाँ से चला जाता है। प्यारे अंकल और आंटी भी आ रहे होते हैं। वह गिगी के डैड को ले जाते हुए देख लेते हैं। आंटी तो उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से डरने लग जाती है। और हमें 5 साल पहले का सीन बताया जाता है जहां आंटी को बहुत ही बुरी तरीके से पकड़ के रखा होता है। वहां गिगी आती है और उनकी तरफ खाना फेंकते हुए कहती है कि तुम बहुत ही जल्दी मेरे डैड से शादी करने वाली हो और मेरी स्टेप मॉम बनने वाली हो।
जिसको वो अपने कान की इयररिंग निकाल कर उसे दे देती है और कहती है कि ये बहुत महंगे हैं और मुझे जाने दो, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने दिया तो। ये कि वो अपने पास रख लेती है और जाते जाते अपने डैड को कहती है कि डैड ये भागने की कोशिश कर रही है। वो सोचती है कि लड़की कितनी ज़्यादा बुरी है। थोड़ी देर बाद जब वहाँ सोफी आती है तो उन्हें बंधा हुआ देखकर उनके पास आती और सीधा कुल्हाड़ी लेकर उनकी बेड़ियाँ तोड़ देती है और कहती है कि आप पिछले वाले रास्ते से भाग जाइए, जल्दी कीजिए वरना मेरे अंकल आ जाएंगे। वह जल्दी से वहाँ से भागने लगती पर पीछे देखती है। सोफी कहती है कि जल्दी जाओ, भागो वरना मेरे अंकल आ जाएंगे, जिस पर वो वहाँ से चली जाती है। सोफी भी पुलिस को कॉल करके अपने अंकल के बारे में कंप्लेंट फाइल करवा देती है। अब प्रेजेंट का सीन बताया जाता है। अंकल पूछते हैं कि क्या हुआ, जिस पर वह बताती है कि ये वही आदमी है। अंकल को तो इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह तो उसे मारते हैं, बहुत ही ज़्यादा मारते हैं और मार मार कर उसकी टांग ही तोड़ देते हैं और अपने बेटे को कॉल करके कहते हैं कि अगर तुमने सोफी को कुछ भी किया या उसे हर्ट किया तो मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर वो सोचता है कि इनको क्या हो गया है, ज़रूर मॉम ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया होगा तभी इतने गुस्से में है। और फ्रेंड से कहता है कि अंकल के बारे में पता लगाओ, जिस पर वो बताता है कि 5 साल पहले सोफी ने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, अब वो दोबारा उसे बेचने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर स्मिथ अपने फ्रेंड से कहता है कि जाओ जाकर उसको सबक सिखाओ, जिस पर वह कहता है कि मुझे तो लगा ये काम तुम्हारा ही होगा, देखो इसमें पता चल रहा है कि उसको आधा पैरालाइज कर दिया गया है, अब वो पूरी ज़िंदगी बेड पर ही रहेगा और कभी उठ नहीं पाएगा, वो सोफी को तो अब कभी परेशान नहीं कर पाएगा। फ्रेंड उसे कहता है कि लगता है किसी खास तरीके के इंसान से इस बार उसने पंगा ले लिया है। मिस्टर स्मिथ कहता है कि तुम्हें फ्लाइट नहीं उड़ानी है, जिस पर फ्रेंड उसे ताना मारते हुए कहता है कि मुझे तो लगा कि मैं भिखारी हूँ, तुम्हारे ही इर्द गिर्द घूमने के काबिल हूँ। सोफी क्लीनिंग कर रही होती है, वहीं गिगी भी आती है और उसे थप्पड़ लगा देती है और दोबारा मारने ही वाली होती है, लेकिन सोफी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे वापस थप्पड़ लगा देती है। गिगी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ लगाने की। सोफी कहती है कि तुम्ही ने तो शुरुआत की है, जिस पर वह कहती है कि तुमने मेरे डैड को पहले जेल भिजवाया और अब तुम्हारी वजह से मेरे डैड पैरालाइज हो गए हैं। मेरे डैड तो हमेशा से ही तुम्हारा अच्छा चाहते थे ना, और तुमने क्या किया। जिस पर वह कहती है कि क्या अच्छा चाहते थे, तुम्हारे डैड मेरा कब से अच्छा चाहते थे, वो तो हमसे हमेशा से ही पैसा चाहते थे और अच्छा ही हुआ कि वो पैरालाइज हो गए, अब वो किसी का एडवांटेज तो नहीं उठा पाएंगे ना। क्योंकि को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं जोश भी आ जाता है, जोश भी वहाँ पे आ जाता है और पूछता है, जिस पर गिगी बताते हैं कि हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं और सोफी एक ही गाँव से हैं, पर सोफी तुम्हें मुझसे इतना ज़्यादा जेलस होने की ज़रूरत नहीं थी, तुमने पैसे देकर लोगों को हायर किया और मेरे डैड की टांगें ही तुड़वा दी। जिस पर जोश कहता है कि सोफी मैंने तुम्हें समझने में बहुत ही ज़्यादा गलती कर दी, तुम तो इतनी ज़्यादा बुरी हो। ये तो बस तुम्हारे साथ कम्पीट ही तो कर रही थी, बदले में तुमने उसके साथ ये क्या कर दिया है। जिस पर सोफी कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और ऊपर से तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है तो करो वरना यहाँ से निकल जाओ, और उन्हें मार मार कर वहाँ से निकाल दीजिए। जोश गिगी को बाहर लाता है, वह कहते हैं कि मैंने तुम्हारा इतने सालों तक साथ दिया है और अब तुम सोफी का साइड ले रहे हो। जिस पर वह कहता है कि पहले तो तुम बहुत अच्छी हुआ करती थी और अब ऐसी छोटी सी बातें कैसे कर रही हो। गिगी कहती है कि मेरे डैड को इतनी बुरी तरीके से मारा गया है और तुम कह रहे हो कि मैं छोटी सी बातें कर रही हूँ। जोश कहता है कि तुम्हारे पापा के बहुत सारे दुश्मन भी तो हो सकते हैं ना, तुमने पहले भी तो बताया था कि तुम्हारे पापा तुम्हें बेचना चाहते थे, ये तो अच्छी ही बात है ना कि अब वो बेड पर लेटकर आराम करेंगे। जिस पर वो कहती है कि मेरे पापा पैरालाइज होकर हॉस्पिटल में हैं, तुम ऐसी बातें कर रहे हो, और वहाँ से चली जाती है। अब वो सोफी के पास आता है और उसे पकड़कर कुछ कहने ही वाला होता है कि मिस्टर स्मिथ वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़कर अपने पास खींच लेते हैं और कहते हैं कि हनी तुम्हारी छुट्टी कब होगी। जिस पर वो हैरान हो जाता है, वह कहने ही वाला होता है कि सुवी पूछती है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। जिस पर मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि हाँ, हम लोग प्लम्बिंग करते टाइम मिले थे और तुम जाओ ना, तुम्हारे लिए मेरे मॉम और डैड बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आए हैं। वो मिस्टर स्मिथ को अपने पास बुलाकर कहती है कि हनी मेरे पास आओ, और कहती है कि अगर ये तुम्हारी और इसके बाद में फाइट हो ना तो तुम इसके चेहरे पे हमला कर देना, वैसे भी अपना चेहरा बचाने के चक्कर पे तुम पे हमला नहीं कर पाएगा। वो तो हंसता है और ओके कर देता है। सोफी वहाँ से चली जाती है। जिस पर जोश पूछता है कि मिस्टर स्मिथ, वह बताता है कि हाँ सोफी मेरी वाइफ है। वह कहता है कि सोफी तो एक छोटे से गांव की गवार लड़की है, आपकी वाइफ कैसे हो सकती है। जिस पर वह कहता है
मैंने सुना है तुम्हारे मार्क्स भी बहुत कम थे और फिर भी तुम एक एयरलाइन कंपनी में अच्छी जॉब कर रहे हो। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए था ना, पर फिर भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। जो कुछ और कहना ही वाला होता है उससे पहले ही मिस्टर स्मिथ कह देता है कि तुम्हें फायर किया जाता है। प्यारे अंकल और आंटी दोनों ही घर पसंद कर रहे होते हैं। सोफी भी आ जाती है। वो कहते हैं कि सोफी तुम आ गई, जिस पर वो कहते हैं कि आओ आओ तुम अपने लिए एक घर पसंद करो। सोफी कहती है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं है कि हम लोग एक घर खरीद सके, वह भी इतना महंगा। जिस पर वह कहती है कि अरे यार मैं तो भूल ही गई थी, मेरे बेवकूफ़ बेटे ने इसे हमारी आइडेंटिटी छुपा के रखी है। और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे अंकल के साथ मिलकर बहुत सारे पैसे बचाए हैं जिससे तुम एक अच्छा सा और बड़ा सा घर ले सकती हो और हम सब साथ मिलकर के रह सकते हैं। सेल्स गर्ल आती है। वह कहते हैं कि प्लीज़ हमें एक अच्छा सा और महंगा सा घर दिखाओ। जिस पर सेल्स गर्ल तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी महंगे महंगे घर दिखाने लग जाती है। सोफी उसके पास जाती है और पूछती है कि एक घर की कीमत कितनी होगी, जिस पर वो 5 का इशारा करती है। सोफी कहती है कि 500 युआन। सेल्स गर्ल कहती है कि इतने सस्ते में तो एक रूम भी नहीं आएगा। वह कहती है कि 5 मिलियन, जिस पर सोफी कहती है कि तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है और अपने मदर इन लॉ से कहती है कि जाने देते हैं ना, हम रेंटेड हाउस में ही रह लेंगे, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इस पर मदर इन लॉ कहती है कि तुम दोनों अलग अलग रहते हो ना, हम कब तक तुम्हें अलग अलग रहने देंगे, हम तो बड़ा सा घर लेंगे ताकि तुम दोनों साथ में रह सको। सेल्स गर्ल कहती है कि तुम्हें घर बाय करना हो तो करो वरना जाओ। जिस पर मिस्टर स्मिथ कहता है कि कौन कहता है कि हम घर बाय नहीं कर सकते हैं। सेल्स गर्ल कहती है कि तुम्हारी ड्रेस इतनी ज़्यादा डिसेंट है, मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग एक घर भी बाय कर सकते हो। जिस पर वह कहता है कि तुम लोग कपड़े देखकर दूसरों को जज करते हो क्या। मैनेजर भी वहाँ आता है और कहता है कि मुझे पता होता कि आप लोग खुद आ रहे हैं तो मैं आपका वार्म वेलकम करने आ जाता। जिस पर वह कहते हैं कि तुम्हारी सेल्स गर्ल तो बहुत ही ज़्यादा रूड है। मैनेजर जो कि कहता है कि ये हमारी न्यू इंटर्न है, मुझे माफ़ कीजिएगा, और उससे भी माफ़ी मांगने को कहता है और दोनों ही माफ़ी मांगने लग जाते हैं। वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा इज्जत देता है। सोफी अपने हस्बैंड से पूछती है कि इतना ज़्यादा इज्जत कैसे देने लग गए हैं। जिस पर वो कहता है कि मेरा दोस्त एक एयरलाइन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है ना, इस वजह से। सोफी कहती है कि वो सब तो ठीक है लेकिन फिर भी हम ये घर नहीं खरीद सकते हैं। मिस्टर स्मिथ भी कहता है कि हाँ ये घर तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं नहीं खरीद सकता हूँ। मैनेजर समझ जाता है और वह कहता है कि हम आपके लिए 90% का डिस्काउंट रखते हैं। जिस पर सोफी बहुत खुश हो जाती है पर फिर भी कहती है कि हम अभी भी नहीं खरीद सकते हैं। सेल्स गर्ल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है पर मैनेजर उसे रोक देता है। जिस पर मिस्टर स्मिथ पीछे से अपना ब्लैक कार्ड निकालता है। वह मैनेजर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैडम हमने आपके लिए और भी डिस्काउंट कर दिया है। जिस पर वो खुश होकर अपने हस्बैंड से कहती है कि हनी देखा मैंने कैसे पैसे कम करवा लिए, मैं अपनी मॉम के साथ भी ग्रोसरी शॉपिंग पर जाती थी ना तो ऐसे ही पैसे कम करवा लिया करती थी। मिस्टर स्मिथ उसे खुश होकर के थंबनेल का इशारा करता है और कहता है कि चलो घर देखने चलते हैं। अब मैनेजर उनके घर के डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि आप लोग एंजॉय कीजिएगा और सब जाने लग जाते हैं। मिस्टर स्मिथ पीछे से उन्हें ब्लैक कार्ड पकड़ा देता है। मैनेजर भी लाइक लाओ लाओ जल्दी लाओ और सब वहां से चले जाते हैं। सेल्स गर्ल पूछती है कि सर आपने उन्हें इतने सस्ते में घर कैसे दे दिया, चाहे वो कितने भी अमीर क्यों ना हो उन्हें इतना सस्ता घर नहीं दे सकते हैं। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या। जिस पर वो कहती है कि क्या ये एक मामूली सा बैंक कार्ड ही तो है। जिस पर वो कहता है कि बेवकूफ़ ये एक ब्लैक कार्ड है जो हमारे यहाँ पर सिर्फ 5 वीआईपी के पास ही होता है और तुम्हें पता है इससे तुम एक घर क्या पूरा मोहल्ले को भी खरीद सकती हो। वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। अब वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। मिस्टर स्मिथ पूछता है कि तुम खुश हो ना। जिस पर सोफी कहती है कि हाँ ना, इतने बड़े शहर में कोई एक बड़ा सा घर लेना किसी सपने की तरह है, हमें जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। जिस पर वह कहते हैं कि ठीक है एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बुकिंग करवा देता हूँ। मदर इन लॉ कहती है कि अब तुम कोई छोटी मोटी जगह पर नहीं रह सकती हो, तुम हमारे साथ विला में रहोगी। जिस पर सोफी हैरान हो जाती है कि क्या विला में। जिस पर उसका बेटा अपनी मॉम को अपनी तरफ पकड़ के कहता है कि नहीं नहीं मेरी मॉम तो झूठ बोल रही है, वो विला में काम करती है ना इसलिए वह तुमसे कह रही है, जब हम खरीदेंगे तो ज़रूर जाएंगे। जिस पर वो अपने बेटे से कहती है कि तुम अपनी वाइफ को सारी बातें क्लियर कर लो और मुझे तुम पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसका हस्बैंड कहता है कि चलो इन्हें बातें करने दो और हम यहाँ से चलते हैं और वहाँ से चला जाता है। सूफी पूछती है कि तुम्हारी मॉम कन्फेशन की बात क्या कर रही थी। जिस पर वह कुछ कहने ही वाला होता है उससे पहले ही सोफी के पास गिगी का कॉल आ जाता है। वो भागकर अस्पताल जाते हैं। गिगी बताती है कि
उसके डैड आईसीयू में हैं और उनका ऑपरेशन होने वाला है और उसके पास पैसे नहीं हैं, प्लीज़ मुझे पैसे दे दो। वो उनके आगे भीख मांगने लग जाती है, जिस पर सोफ़ी पूछती है तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, जिस पर वो बताती है कि 100 मिलियन। सोफ़ी कहती है इतने सारे पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं, जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे पास फेमस मिस्टर स्मिथ हैं और तुम उसके बावजूद भी कह रही हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मिस्टर स्मिथ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। सोफ़ी तो शौक ही होती है। सोफ़ी कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम इसके बाद मुझसे एक वादा करोगी कि इसके बाद तुम कभी भी मेरे सामने नहीं आओगी, वरना कोई डील नहीं होगी। गिगी कहती है कि मैं तैयार हूँ। मिस्टर स्मिथ अब चेक बनाकर उसे दे देता है। गिगी कहती है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, मैं उसके लिए तुमसे बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैं उसके लिए बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती हूँ और तुम्हें एक एडवाइस करना चाहती हूँ कि आपसे तुम जॉब से दूर रहना। मिस्टर स्मिथ कहता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। गिगी वहाँ से चली जाती है और सोफ़ी भी जाने लग जाती है। वो कहता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे कभी छुपाना नहीं चाहता था, पर मैं क्या करूँ। जिस पर सोफ़ी कहती है कि मुझे तुमसे डाइवोर्स लेना है। अब अंकल और आंटी एक दूसरे को बड़े प्यार से ग्रैप्स खिला रहे होते हैं। वहीं मिस्टर स्मिथ भी बड़ी बुरी हालत में आता है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारे पास अपनी बीवी नहीं है क्या, जो तुम हमेशा हमें डिस्टर्ब करने आ जाते हो, जाओ अपनी बीवी के पास जाओ। जिस पर उसकी मॉम पूछती है कि क्या हुआ है। वह कहता है कि मेरी वाइफ मुझसे डिवोर्स चाहती है। वो तो पूछती है कि क्या हुआ है, तुमने उसके साथ क्या किया, तुमने अगर उसे कुछ भी किया है ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और उसे मारने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें खानदान से भी बाहर कर दूंगी। वह बताता है कि उसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मॉम कहती है कि तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो बहुत खुश होगी और उसकी जगह तुम्हें डाइवोर्स नहीं देगी। उसकी जगह अगर मैं होती ना तो तुम्हें डाइवोर्स भी देती और बहुत बुरी तरीके से मारती पीटती भी। जिस पर वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि अब बताओ मैं क्या करूँ। जिस पर डैड कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब तुम्हारी मॉम के आगे पीछे बहुत सारे लड़के घुमा करते थे। उस वक्त मैं भी उस भीड़ में खड़ा रहता था। अगर मैं सिर्फ खड़ा ही रहता और कुछ नहीं करता तो मैं तुम्हारी मॉम को कभी पा ही नहीं पाता, लेकिन देखो मैंने मेहनत की और तुम्हारी मॉम को पा ही लिया। इस तरह तुम भी मेहनत करो और मर्द बनकर अपनी वाइफ को वापस लेकर आओ। मॉम भी इशारा करती है, जिस पर वो वहाँ से चला जाता है। वाइफ पूछती है कि क्या ये काम करेगा, जिस पर डैड कहते हैं कि भले ही आइडिया काम करे या ना करे, हमें क्या करना है, ये हमें कब से डिस्टर्ब कर रहा था और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करने दे रहा था, इसलिए मुझे जो कुछ भी लगा मैंने उसे कह दिया। अब चलो बताओ तुम कहाँ पर घूमना चाहोगी। वैसे अंकल ना बड़े अजीब किस्म के इंसान हैं। आंटी को सबसे ज़्यादा प्यार भी वही करते हैं। लविंग के मामले में मुझे तो सबसे ज़्यादा अंकल ही पसंद है। वो आंटी को कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं और कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप मुझे कमेंट में जल्दी से बताओ कि आपको दोनों कपल्स में से कौन से पसंद है, वो भी कमेंट में। सूफी घर की तरफ जा रही होती है कि पीछे से मिस्टर स्मिथ आता है। वह डर के मारे उसे कॉल लगाने जा रही होती है। वो उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो पीछे मुड़कर उसे मारने ही वाली होती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वह कहती है कि तुम्हें मुझे डराने में मजा आता है क्या, मैं एक गाँव की गरीब लड़की हूँ, इसलिए ही तो तुमने मुझसे झूठ बोला था और मुझे धोखा दिया था। मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। पर वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, और हाँ ये बात सच है कि मैं पहले तुम्हें टेस्ट कर रहा था, फिर बाद में तुम मुझे अच्छी लगने लगी, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर वो जाने लगती है, जिसको वो अपने पास खींच लेता है। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे एक और चांस दो, और दोनों ही किस कर लेते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा ख़त्म हो जाता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको कोई और डिमांडिंग हो, कुछ और हो तो बता देना, क्योंकि आप लोग कमेंट करके मुझे कभी भी नहीं बताती हो कि आपको कोई ड्रामा पसंद है या रिगार्डिंग है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थियामू।